उभाव मिस्ट्री, 4 नाबालिगों की बरामदगी के बाद दावों की जंग, किडनैपिंग या नौकरी का झांसा। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया के बेलथाओर से। उभाव थाना क्षेत्र से गायब हुए 3 नाबालिग लड़कियों और एक किशोर को पुलिस ने गाजियाबाद से सकुशल बरामद तो कर लिया है, लेकिन इस मामले में न्याय और सच को लेकर जंग छिड़ गई है। पीड़ित पिता ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया है, वहीं पीड़ित बच्चियों ने जबरन बंधक बनाने की सनसनीखेज कहानी सुनाई है। पुलिस का ऑपरेशन और पिता के आरोप। 6 जनवरी को गायब हुए बच्चों की सूचना पर इंस्पेक्टर संजय शुक्ल और सीओ से आलोक कुमार गुप्त ने तत्काल एक्शन लिया। सर्विलांस और ट्रेन स्क्वाड की मदद से गाजियाबाद में इन्हें इंटरसेप्ट किया गया। पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद लाने के लिए निजी साधन और हजारों रुपए खर्च कराए, लेकिन अब तहरीर के हिसाब से कड़ी कार्रवाई करने के बजाय मामले को हल्का करने में जुटी है। जब इस मामले में आरोपी पक्ष से बात की गई तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। मां का दावा, मेरा बेटा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए जा रहा था। मुस्लिम लड़कियां ही मेरी बेटी को नौकरी का लालच देकर दिल्ली ले जा रही थी। क्या घटना हुई उसके बारे में? घटना ये हुई सर ना कि ये हमारी जो लड़की है, हम तो इसको 13 साल मानते थे, लेकिन वो सर जब आधार कार्ड पर चेक किए थे सारा मैडम लोग थाने में, तो इनका उम्र 12 बरस है, लड़का का उम्र 17 बरस से भी कम है। अभी अक्टूबर आएगा तो 17 बरस होगा। तो वो बोली हैं कि मतलब कि इनकी फ्रेंड है, तीनों लोग फ्रेंड रहे हैं। तो वो लोग दोनों लोग मने मिलकर इस प्रोग्राम बनाए हैं कमाने के लिए, लेकिन ये मेरी लड़की मुझसे नहीं बतलाई है। तो ये जिद करने लगी कि मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। तो हमारा लड़का ननिहाल में था, तो मैंने बोला है कि बेटा देख, ये लड़की के चक्कर में बिगड़ जाएगी, एक काम करके तू बेटा इसके सपोर्ट में जा, देख कहाँ ये लोग जा रही हैं। बस इसी के लिए हम अपने बेटे के सपोर्ट में लगा दी, तो वो लोग गलत इल्जाम लगा रही हैं। तो आप सपोर्ट में लगाई थी? सपोर्ट में लगाई हैं, मतलब कि देखने के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कि हमारी लड़की कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, अच्छी जगह पर जा रही है कि कहाँ जा रही है। आरोपी भाई का बयान, मुझे नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, मम्मी ने खाना बनाकर दिया था, मैं तो बस अपनी बहन और उसकी सहेलियों की ढाल बनकर साथ था। जी, हम तो मान लीजिए इनको साथ जा रहे थे अपने छोटी बहन के साथ। कहाँ आपकी बहन घर से गए थे? घर से गए थे हम लोग, साथ में? साथ ही में गए थे। ये बताई थी उसको कहाँ जाना है? बाद में बताई थी, जब मऊ पहुंचे थे तब बताई थी। पहले क्या? पहले बताई कि भैया मतलब यहीं पे काम करना है, जो है कि क्या नाम है, मधुबन यहीं पे मतलब लड्डू उड्डू का काम करना है। ट्रेन की जरूरत नहीं, लेकिन ले गई थी उधर से कि टेम्पो पकड़ के जाया जाएगा उस तरफ से, लेकिन स्टेशन पे पहुंच गए थे, तब बैठी थी तो बता रहे थे कि यहीं पे जाना है कहीं कंपनी में आके। मैंने बोला ठीक, आपको नहीं ध्यान नहीं दिए उस टाइम मैंने बोला कि चलो ठीक है, तुम लोग जहाँ जाना है चले जाना, मैं मऊ उतर जाऊंगा। तो मऊ जब आया तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उतर जाऊँ, तो दोनों तीनों बोले नहीं भैया, मान लीजिए कि जाएंगे, हम लोगों को वहाँ पे छोड़ के चले आइएगा, सुबह के टाइम मतलब छोड़ के और पहुँचा उचा के चले आइएगा। तो मैंने बोला कि अकेले 3 लड़कियाँ, मान लीजिए मैं साथ में रहूंगा तो अच्छा रहेगा, इसी वजह से मैं भी साथ में चला गया। नहीं, वो मांग के ले गई थी कि देना, मुझे फोन करना है अपने घर। मैंने कहा ठीक है ले लो। मैं मतलब वो थी और मेरी बहन थी, दोनों को फोन दे दिया था। आप मतलब ले जाके बाथरूम में क्या बात की थी मुझे नहीं, वो घर अपने फोन की? हाँ की थी। ठीक है, फिर लाकर मुझे फोन दे दी, तो फिर फोन आया था, तो मैंने बोला कि ये लोग फोन आ रहा है, तो लेके उसने अपनी मम्मी का फोन ब्लॉक में डाल दिया। तो आपके पापा भी वहाँ रहते हैं? नहीं, मेरे कोई वहाँ नहीं रहता। बगैर पहचान का आप लोग जा रहे हैं? नहीं, वो मतलब ये आपस में बात की थे, बस मुझे छोड़ने जाना था, बोल रहे थे कि छोड़ के आप चले आना। मैंने बोला कि अगर रूम वूम है तो ठीक है, मैं तुम लोगों को रूम पे सेफ्टी से पहुंचा दूंगा, फिर वापस चला आऊंगा क्या। बस यही बात हुई थी हम लोग। पुलिस हम लोगों को गाजियाबाद के पहले ही पकड़ ली। आप लोग नहीं, कुछ नहीं लिए थे, बस मम्मी से 2-4 पराठा बनवाए थे। मान लीजिए सुबह कुछ खा के गए नहीं थे, सुबह ब्रश भी नहीं किए थे, गए थे तो मतलब 3-4 पराठा बना के देती तो वही सब खाए थे। सारे लोग वही? हाँ, अभी तो सब सारा जो साथी से आ रहा है कि आप लड़कियों को ले जा रहे थे। नहीं मैं कहाँ लूँ, वही लोग बोली थी, वो
खुद मुझे कह रहे थे भाई एक साथ में चले जाइए, साथ में चले जाइए। मेरी बहन भी बोल रही थी, इस वजह से मैं चला। जी, पूछ रहे थे कि जो यही पूछ रहे हैं आप, वही लोग पूछ रहे थे। बताया कि ऐसे मतलब काम के सिलसिले में जा रहे थे, मैं भी साथ में गया था। मानी जी, सब अपने अपने मर्जी से जा रहे थे, तो मैंने बोला, मेरी बहन बोली कि भैया तुम भी साथ में चलो, फिर हम लोग छोड़ के चले आना। बस इस वजह से मैं भी गया। और डिमांड वगैरह आरोपी बहन का बयान। घर में गरीबी है, माँ बीमार रहती है, हम सिर्फ पैसा कमाकर घर की मदद करना चाहते थे, इसलिए दिल्ली जा रहे थे। बेटा 6 तारीख को आप लोग कहाँ जा रहे थे, सर हम लोग दिल्ली जा रहे क्या करने हैं? हैं जैसे कि तो 6-7 महीने से फिर 10-15 दिन से वहां पे हम भी काम करने लगे। एक दिन दुकान के मालिक ने थोड़ा डांटा वाटा, मैं बोली कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, कहीं दूर जाऊंगी काम करने। तो मैं बोली कि मैं भी चलूंगी। तो बोली कि एक सलोनी दीदी हैं जो दिल्ली में रहती हैं, 25,000 मंथली कमाती हैं, हम भी वहीं चलेंगे। तो मैं भी बोली मैं भी चलूंगी। तो वो फिर बोली कि एक हमारी और दोस्त है जो वो भी घर से जाना चाहती है। तो फिर उसके घर गए शाम 6 बजे हम लोग। तो दोनों लोग गए तो उसे पूछे क्या तुम चलोगी हम लोग के साथ दिल्ली? वो बोली हाँ हम भी चलेंगे। फिर हम तीनों ने जाके 3 तारीख को दिल्ली की टिकट कराया। फिर 3 तारीख को दिल्ली की टिकट कराया, तो 6 तारीख को हम लोग की ट्रेन थी। आके मेरे घर आई। फिर हम मतलब जैसे भाई को मम्मी बोली थी कि जाओ इसके सपोर्ट में। तो फिर हम तीनों गए यहाँ से घर घर। मैं मेरा भाई और इम्मा हम तीनों गए थे स्टेशन पे। तो फिर आगे बुलाने वो बोली थी कि 9 9 बजे मेरे घर आना सुबह में। तो हम दोनों घर गए थे। तो जी कि हम नहीं जाएंगे, तो हम लोग वहां से चले आए थे। फिर 12 बजे लिसपी की ट्रेन थी। तो अचानक से जब हम लोग स्टेशन पे थे, आ गई ट्रेन। आने के 2-3 मिनट पहले ही वो अपने मन ही आ गई। फिर हम लोग चारों लोग ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली। तो फिर भाई जब मऊ पहुंचे तो मेरे भाई जब मऊ से ज्यादा आगे जाने लगे तो भाई बोल रहा है कि कहाँ जा रहे हो? तो हम उससे रिक्वेस्ट किए कि भैया हम दिल्ली जा रहे हैं, घर पे बताइयो मत, ये वो मतलब बहुत रिक्वेस्ट भाई से की। तो बोल रहा है ठीक है तब चलो लो। तो फिर उसके बाद बनारस पहुंचे थे शायद, अपने घर पे फोन करिए और बोल रही है मम्मी हम कंपनी में आ गए हैं, गोरखपुर है। तो हम बोले कि क्यों झूठ बोलियो? तो बोलिए कि दिल्ली पहुंच के जब काम हम करने लगेंगे तो मम्मी को सच बता देंगे। तो फिर गाजियाबाद जाते जाते हम लोग को पुलिस ने पकड़ लिया। तो बस मम्मी क्या आरोप लगा था मम्मी को? उनकी मम्मी क्या आरोप लगा? एक बताओ, आप लोगों ने 3 तारीख को जो टिकट कराया था वो इशू हुआ था, टिकट आपका कंफर्म था? नहीं कंफर्म नहीं था, मोबाइल कई लोगों के पास? किसी के पास नहीं था, बस मेरे भाई के पास फोन था। भाई के मोबाइल से उन्होंने अपने मम्मी को कॉल किया। उनका आरोप है कि भाई ने मोबाइल से छीन लिया, बात पूरी नहीं। ये गलत बोला। हम दोनों ने, मैं ना भाई से फोन मांगी और वो बाथरूम में जाके कॉल किए। हाँ बाथरूम में जाके कॉल किए। ऊपर से बोली है कि मैं गोरखपुर हूँ। तो हम बोले थे कि वो गोरखपुर बोल रही हो। तो वो म्यूट कर दी थी अपनी मम्मी की आवाज और बोली है कि तुम चुप रहो, मेरे घर वाले हैं, मैं संभाल लूंगी। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो फिर मुझसे बात करने के लिए भी बोली। तो हम बोले कि हम तुम्हारी मम्मी से आप बात अपने मम्मी को बताए थे आप कहाँ जा रहे थे? नहीं वो लोग अपने मम्मी पापा को बताए थे? नहीं वो लोग भाई को आपसे कब जानकारी मऊ में मौज में करी? तो आप लोगों ने स्टेशन पे कहीं उतरने की कोशिश नहीं की? चलो उतर जाते हैं। नहीं, हम लोग दिल्ली सीधे जाने की कोशिश की। मम्मी इल्जाम क्या लगा रही थी? वो लगा रही है कि दोनों भाई बहन की पहले से प्लानिंग थी और वो दोनों भाई हमारी दोनों लड़कियों को बेचने लेके जा इसकी मम्मी ने उतना और घर में बता के नहीं जा रही? रहे। बस मेरे घर पे थोड़े देखिए मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब थी। तो मैं सोची वो बोली कि सलोनी दी 25,000 कमाती है दिल्ली में। तो हम भी थोड़ा लालच में आ गए कि मैं भी थोड़ा कमाऊंगी तो घर पे के लिए।
वहीं बरामद बच्चियों के बयान ने इस पूरी सुरक्षा वाली थ्योरी को पलटकर रख दिया है। पीड़ित बच्चियों का खुलासा, आरोपी लड़की खुद हमारे घर आई और कहा कि किसी को बताना मत, दिल्ली में 25,000 की नौकरी मिलेगी। हमें नहीं पता था उसका भाई भी साथ आएगा। जब हमें शक हुआ और हमने बाथरूम में छिपकर घर फोन करने की कोशिश की तो आरोपी लड़की ने मोबाइल छीन लिया, स्विच ऑफ किया और हमें धमकी दी। आप लोगों के साथ कब घटना हुई थी? 6 तारीख को 6 तारीख को। क्या हुआ था उस दिन? उन लोगों को बुलाया गया दिल्ली जाने के लिए। कौन बुलाया था? तो कहाँ बुलाकर पहली बार ले गई वो? रेलवे स्टेशन के स्कूल के बाहर बुलाया। किस रेलवे स्टेशन? दलिया रोड। फिर वहाँ से क्या हुआ? फिर वहाँ से बोली कि दिल्ली चलना है। वो अकेली थी सर। उसके बाद हम लोग जब गए ट्रेन पकड़ने तो उसका भाई भी साथ में था। अच्छा, तो उसका क्या बता करके दिल्ली लेके जा रही थी? कि तुम लोगों को काम दिला देंगे कंपनी में 25,000 महीना मिलेगा। फिर क्या हुआ? फिर सर जब मालूम लोगों को चला कि उसका भाई भी साथ में है, वो मना की थी कि अपने घर पे किसी को नहीं बताना है और उसके घर वालों को सब मालूम था। उसकी मम्मी और दीदी खाना बना के स्टेशन पे भेजी। फिर उसके बाद से जब हम लोग को मालूम चला कि उसका भाई भी है, ट्रेन में हम लोग बैठ गए और काफ़ी दूर निकल चुके थे। तो उसके भाई से हम फ़ोन मांग के वॉशरूम में जाके बात की अपने घर पे, तो उसकी बहन भी पीछे पीछे वॉशरूम में घुस आई। उसके बाद से जब हम अपने घर पे कॉल किए बताने के लिए तो मेरे हाथ से फ़ोन छीन ली और घर पे बात सही से नहीं होने दी। उसके बाद से फ़ोन ले जाके अपने भाई को ऑफ कर दी। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से उसका भाई को बोले कि हमको यहीं उतार दो, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। तो उसका भाई धमकी देने लगा। क्या धमकी दे रहा था? बोल रहा था कि अगर तुम लोग कुछ ऐसे की तो हम ट्रेन से मतलब पे गिरा देंगे या मार के गोली वोली मार देंगे या बेच देंगे, ले जाके भाग जाएंगे लोग। तो आपने अपने घर वालों को कब बताया इस बात के बारे में कि हम लोग कहाँ पे हैं? सर बात ही नहीं होने दी। बात नहीं होने दी? नहीं, उसका भाई फ़ोन ही नहीं दे रहा था। तो आपके घर वालों को कैसे पता चला कि आप गाजियाबाद में हैं? सर वो तो पुलिस रेलवे स्टेशन पे पुलिस बात पकड़ी। पुलिस पकड़ी थी। फिर क्या हुआ? फिर सर उसके बाद से हम लोग गए थाने में, गए रेलवे गाजियाबाद स्टेशन गए। उसके बाद से वहाँ पे पुलिस इन्फॉर्म की, फिर पेरेंट्स को कॉल की तो सर बात हुई। तो गाजियाबाद में किस जगह थे आप लोग? सर गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी में। अच्छा, उसके बाद से पुलिस आपको वहाँ से बरामद करके अपने थाने पर लेकर के आई? जी उभाव। जी। तो यहाँ पर क्या हुआ? आप लोगों ने पुलिस के सामने क्या बयान दिया है? क्या कहा था सर लोगों ने? मतलब हम लोग को सच बयान नहीं बताने दिया, मतलब डरा धमका के बयान दिया गया था। पुलिस के दबाव में? जी। कौन था जो पुलिस के दबाव में बयान दिलवा रहा था? किरण मैम। किरण मैम क्या कह रही थी वो? मतलब वो उसकी बहन को सिखाई कि ऐसे ऐसे बयान देना है और फिर हम लोग को बोली कि बोलना है कि हम अपने मन से गए थे, कोई हमको लेके नहीं गया था, घर वाले की मर्जी से नहीं गए थे। तो आप लोगों ने वैसे ही बोला? हाँ, तो फिर बोली ऐसे ही सबको रिपीट करना है। मतलब सर मारी भरी भी थी वो। उसके बाद से फिर हम लोग ऐसे ही बयान दिए, फिर कोर्ट में गए लोग। कोर्ट में गए आप लोग? तो कोर्ट में क्या बयान दिया आप लोगों ने? सर तो कोर्ट में हम लोग अकेले खुद को पाके मतलब थोड़ा हौसला आया तो हम लोग वहाँ पे जज के सामने सब सच सच बताया। आपकी तबीयत भी खराब हुई थी शायद इस मामले में? जी तो इलाज हुआ? जी। कहाँ इलाज हुआ रहा? यही सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी अस्पताल कहाँ पे? बेलथरा रोड। बेलथरा रोड। अभी आप ठीक हैं? जी। क्या चाहती हैं आप? न्याय। कैसा न्याय चाहिए आप लोगों को? वही जो हम लोग को मतलब पहला फुसला के ले जा रहे थे, अभी वो बाहर घूम रहे सब और धमकी भी दिए हैं सब मारने के लिए। इस पूरे गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं आप बता सकते हैं? नहीं मतलब बस भाई बहन दोनों थे। भाई बहन? बुला के लेके गई जबरदस्ती धमकी दे के, बोल रही आओ नहीं तुम्हारे घर वालों को फंसा देंगी ये वो। पीछे के रास्ते से हम गए और स्टेशन पे 10-15 मिनट घूमे थे इधर उधर, वो मुझे दिखाई नहीं दी थी सब। फिर पीछे गए तो उधर खड़ी थी सब, तो दो लेके ली थी। तो हम उससे पूछे कि तुम दो इतना बड़ा बैग क्यों ली हो? तो कह रही है ना कि मेरे भाई भी जा रहा था। हम मुझे किसी को बताई नहीं थी, तुम तो कह रही हो मेरा भाई भी जा रहा है। तो कह रही है बस भाई जा रहा है। तब तक उसकी बहन आ रही है खाना लेके,
तो हम पूछे तुम्हारी बहन भी जानती है? तो कह रही है ना कि हाँ बहन भी जानती है। फिर उसकी मम्मी कह रही है ना कि सामान हम पैक किए हैं बेटा, मतलब कुछ छूटा नहीं है ना? तो कह रही है ना। तो हम बोले सबको पता है तुम्हारे घर, तुम बोली हो कि अपने घर मत बताना लो। फिर कह रही चलो ना हम संभाल लेंगे। फिर हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है 1 भी रुपये, हम नहीं जाएंगे। तो कह रही है चलो मेरा भाई है वहाँ रूम दिला देगा तो वहाँ रह लेना लो तुम लोग। फिर हम लोग चले गए लोग। फिर काफ़ी दूर जाने के बाद हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ, अपने में दोनों बात कर रहे थे सब इधर उधर। तो हम लोग को डाउट हुआ, फ़ोन मांगे हम लोग तो फ़ोन नहीं दे रहे थे सब। फ़ोन भी दिए थे सब, तो वॉशरूम में जाके बात भी करना चाहती थी तो वहाँ घुस गई थी अनुष्का, और इसका फ़ोन छीन के जब तक ये बात कर रही थी फ़ोन छीन के ऑफ कर दी थी फ़ोन, और अपने भाई को दे दी थी। उसका भाई धमका रहा था कि ज़्यादा बोलोगी तो ढकेल देंगे, गोली मार देंगे, ये वो। फिर यहाँ से कॉल हो गया तो हम लोग जीआरपी मतलब वजह से हम लोग पकड़े गए, तो वहाँ हम लोग को उतारा गया गाजियाबाद में। तो यहाँ के पेरेंट्स घर लाने के लिए। ये बयान कहाँ आपने दिया है? ये बयान हम कोर्ट में दिए थे। बलिया। पिता का बयान, मेरी बेटियों को बहला फुसला कर ले जाया गया। पुलिस अब इसे स्वेच्छा से जाना बता रही है, जो सरासर गलत है। मेरी जान को खतरा है और मैं न्याय के लिए ऊपर तक जाऊंगा। पुलिस की गुत्थी और अनसुलझे सवाल। क्या पहले संपर्क था क्या इन लोगों का? जी सर, पहले से संपर्क के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। स्कूल में हमारी बच्ची पढ़ती थी, स्कूल के माध्यम से हो सकता है कि उन लोगों में संपर्क रहा हो। वो दिल्ली जाने का संपर्क हमको नहीं, जानकारी नहीं था। अच्छा, कहाँ लेकर गए थे ये लोग? ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। अच्छा, क्या कह करके ले गए थे? अब ये हमको जानकारी नहीं है। ये बच्ची को कैसे, हमारी 13 साल की बच्ची है, और उसको कौन सा माइंड वॉश करके किस तरीके से लेके चले गए, कैसे चली गई वो, अब हमको पता नहीं। आपको कब पता चला? किस तारीख को कितने बजे पता चला कि आप लोग? 6 तारीख को 4 बजे हमारे दोस्त के माध्यम से पता चला। कुंडली उसके घर गए, उसी के यहाँ से वो लड़की उनके द्वारा आके इनको ले जा सकते हैं। फिर एसओ साहब हमें बुलाए, थाने गए। थाने जाने के बाद एसओ साहब कहे कि आपकी बच्चियाँ दिल्ली गाजियाबाद में पकड़ी गई हैं, इनका जो है गाड़ी का व्यवस्था करके आज ही अभी तुरंत निकलिए। तो हमने तुरंत फिर घर आए। घर आने के बाद अपने दोस्तों यारों में इधर उधर से करके पैसे का इकट्ठा किया। उसके बाद गाड़ी किया, 40,000 रुपया लिया, तब हम यहाँ से रवानगी किए। 7 तारीख को हम सुबह 7 बजे बेल्थावर से निकल गए, और 7 तारीख को गाजियाबाद हम पहुँच गए 7 बजे। फिर बच्चों को वहाँ से बरामदी करके 8 बजे हम लोग गाजियाबाद से चले। 8 बजे चले, और 8 बजे चले इधर हम लोग 8 तारीख को उभाऊ थाने पे 10-11 के बीच में आ गए। पूरे दिन बच्चे इधर उभाऊ थाने में रहे, लिखा पढ़ी हुआ। शुक्रवार के दिन बच्चों को लेके हम लोग बलिया हाई कोर्ट गए। वहाँ जाने के बाद फिर जो इनका गवाही था उधर गवाही हुआ। उसके बाद इस पर पुलिस अभी लिपापोती कर रही है। पुलिस का कहना ये है कि ये चारों पीड़िता हैं। हमारा मानना है पीड़ित तो हम है ना सर, बच्चे तो हमारी ना है 13 साल की। तो किसने कहा कि चारों पीड़ित हैं? एसओ साहब ने कहा, और एसओ साहब ने कहा कि चारों पीड़ित हैं सब। हमारे दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा है कि चारों कैसे पीड़ित हैं। बच्ची तो मेरी है 13 साल तो की। क्या जिन पे आरोप लग रहे हैं ले जाने के, उन लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था? वो गिरफ्त में हैं या छूट गए हैं? गिरफ्त में थे मगर वो छूट गए हैं। उनको पुलिस ने छोड़ दी है। कौन छोड़ा है? पुलिस प्रशासन के लोगों ने छोड़ दिया। अभी पुलिस से कोई बात हुई? पुलिस का क्या कहना है? अभी पुलिस से कोई बात मेरी नहीं हुई। आप लोगों को किसी से कोई डर है? इसको लेके कोई संदेह आगे? जी है। वो लड़का हमारी बच्ची से कहा था कि तुम्हारे बाप को और भाई को हम मार देंगे और तुमको भी मार देंगे। आज हमारी बच्ची की तबीयत, कल 9 बजे हम लोग बेलथावर आए थाने कोर्ट से, और आज सुबह 8-9 बजे हमारी बच्ची की वही रात भर सोच के कि भैया को अब्बू को मार देगा, भैया को अब्बू को मार देगा, यही सोच के उसका जो है तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम न्याय चाहते हैं सर। किस तरीके अभी क्या चाहते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करे? आरोपियों पे किस तरह की कार्रवाई बिल्कुल चाहते हैं? आरोपियों पे कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे, लिपापोती ना करे। किस तरह का कार्रवाई चाहते हैं आप? हम उसको जेल भेजना चाहते हैं। जो 40,000 रुपए की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ खर्च हुए, किस तरीके से 40,000 रुपए तेल खर्च में हुए? खर्च हुए, खाने में खर्च हुए। खाने में कहाँ खर्च हुए हैं? खाने में हम लोग इधर से 5 लोग गए थे, 4 लोग उधर से आए, 9 लोग हो गए। 9 लोगों का खाना पीना नाश्ता। तो क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा सारे खर्च का वहन आपसे कराया गया? जी मुझसे कराया गया। कहीं का याद है कितना खर्च हुआ है? कहीं एक जगह इतना याद नहीं है सर। जो गाड़ी करके ले गए थे
वो पूरा जो है, कितने लोग आप गए थे और कितने लोग उधर से आए थे? हम इधर से गए थे 5 लोग, 3 पुलिस स्टाफ, एक हम, एक हमारा दोस्त, 5 लोग इधर से गए, 4 लोग उधर से आए, 9 लोग थे। तो कुल मिला करके इन सबका मिला करके 40,000 रुपये आपने खर्च किया है। टोटल 40,000 खर्च हुआ सर। क्या बलिया भी गाड़ी न्यायालय गए थे अब लेके गाड़ी, तो क्या उसका भी खर्च भुगतान आप ही किए हैं? जी, उसका भी भुगतान हम ही किए हैं। चौकी इंचार्ज साहब से कहें कि ये गाड़ी बुलाएंगे, इसका किराया लगेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बुलाइए, हम किराया दिलवाएंगे। उन्होंने नहीं दिलवाया, अच्छा, वो भी किराया आप ही ने दिया? वो भी किराया हम उधार पुलिस इस समय दो राहे पर है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीएस चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार ने बताया कि मोबाइल बीच में बंद होना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रहा है। पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि अगर आरोपी पक्ष भी पीड़ित था तो उन्होंने शुरू में सच क्यों नहीं बताया। दिल्ली में रहने वाले उनके रिश्तेदार की क्या भूमिका है। चौकी इंचार्ज सीआर मामले की तहकीकात कर रहे हैं। फिलहाल चारों बच्चों का मेडिकल और न्यायालय में बयान दर्ज करा दिया गया है। एक तरफ पुलिस की त्वरित बरामदगी की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष के संगीन आरोपों ने जांच को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।